देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशी मात्याती। दोस्तों, 56 इंच का सीना, विश्व गुरु का तमगा और दावा कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं चलता। लेकिन आज अगर डोनाल्ड ट्रंप खुद खड़े होकर ये कह दे कि मोदी मुझे खुश करना चाहता है, इसलिए भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया, तो सवाल उठता है, क्या ये आत्मनिर्भर भारत की विदेश नीति है या व्हाइट हाउस से रिमोट कंट्रोल होकर चलने वाली नीति? ये सवाल इसलिए दोस्तों क्योंकि आज की परिस्थिति, आज की तस्वीर यही बयां करती है। तो यही सवाल का जवाब आज ढूंढने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के माध्यम से। चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं। ये जो बयान है कोई विपक्षी नेता नहीं दे रहा है दोस्तों, ये बयान दे रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके बगल में खड़े होकर अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ये भी जोड़ रहे हैं कि भारत के राजदूत जो टैरिफ में छूट की गुहार लगा रहे थे। यानी अगर देखें तो तस्वीर साफ है, एक तरफ दबाव और दूसरी तरफ गिड़गिड़ाहट। अब जरा पूरे मामले को आप समझिए। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जब यूरोप दोहरे मापदंड अपनाते हुए खुद रूसी गैस और तेल खरीदता रहा, तब भारत ने खुले तौर पर कहा था, भारत अपने राष्ट्रीय हित में फैसला लेता है। रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदना भारत के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद था। इससे महंगाई काबू में रही, पेट्रोल डीजल की कीमतें संभली रही और विदेशी मुद्रा भंडार पर जो दबाव है वो कम हुआ। लेकिन आज ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि भारत में वही खरीद इसलिए घटाई क्योंकि अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी। दोस्तों, अब सवाल ये है कि अगर ये सच है तो क्या भारत की ऊर्जा नीति अब वॉशिंगटन तय करेगा? ये पहली बार नहीं है जब मोदी सरकार अमेरिका के सामने असहज दिखाई दी हो। कभी ईरान से तेल आयात बंद करना पड़ा, कभी रूस पर खुलकर बोलने से बचा गया, कभी सीज फायर जैसे अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर अस्पष्ट बयान जो है वो दिए गए और हर बार जो तर्क है वो यही दिया गया कि रणनीतिक संतुलन से आप क्या समझते हैं? लेकिन संतुलन और समर्पण में फर्क होता है दोस्तों। इसलिए मैंने सवाल किया, जब कोई देश खुले मंच से कहे कि मोदी मुझे खुश करना चाहता है तो ये कूटनीति नहीं, अपमान है, अपमान। लिंडसे ग्राहम का बयान इस कहानी को और भी गंभीर बना देता है और सवालों में खड़ा करता है। उनका कहना है कि भारतीय राजदूत सिर्फ इस बात पर चर्चा करना चाहते थे कि भारत अब कम रूसी तेल खरीद रहा है और बदले में अमेरिका टैरिफ में राहत देते, यानी पहले झुको फिर रियायत की भीख मांगो। क्या यही विश्व गुरु मॉडल है जिसका जिक्र हर मंच से किया जाता है? अब सवाल सिर्फ तेल का नहीं है दोस्तों, सिर्फ तेल का नहीं है। सवाल यहां पर यह भी है कि अगर आज तेल के मुद्दे पर दबाव में फैसला बदला गया तो कल रक्षा सौदों पर, परसों चीनी नीति पर और उसके बाद आंतरिक नीतियों पर दबाव क्यों नहीं जाएगा? बताइए क्यों नहीं आएगा? एक मजबूत नेतृत्व वो होता है दोस्तों जो दबाव में भी अपने स्टैंड पर खड़ा रहे, गिड़गिड़ाने की जरूरत ना हो। लेकिन यहां तस्वीर उल्टी दिख रही है। ट्रंप धमकी दे रहे हैं, टैरिफ की तलवार लहरा रहे हैं और मोदी सरकार चुप है, मौन। मोदी समर्थक अक्सर कहते हैं कि मोदी 56 इंच का सीना रखते हैं। क्या है वो 56 इंच का सीना? लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ये सीना नहीं, रीढ़ मायने रखती है दोस्तों, रीढ़। अगर कोई विदेशी नेता खुलेआम ये कह सके कि भारत उसके कहने पर नीति बदल देता है, अगर ये कहा जाए तो ये सिर्फ सरकार की कमजोरी नहीं, देश की साख पर भी चोट है। जी हां, देश की साख पर भी। मोदी जी का 56 इंच का सीना कहां है, ये सवाल यहां पर खड़े कर देता है।
तभी तो किसी देश का नेता इस तरह से बयानबाजी दे रहा है। ये सरकार की कमजोरी नहीं, देश की साख पर चोट होता है और मोदी जी को इन सवालों का जवाब अब आगे आकर देना चाहिए कि क्या भारत की विदेश नीति अब अमेरिका की मर्जी से चलेगी, क्या व्हाइट हाउस से चलेगी? क्या रूस से तेल खरीदना इसलिए रोका गया जैसा कि ट्रंप कह रहे हैं क्योंकि ट्रंप को नाराज नहीं करना था? अगर ट्रंप बार बार सीज फायर, तेल और टैरिफ पर बयान दे रहे हैं तो भारत सरकार चुप क्यों है? आगे आके जवाब क्यों नहीं दिया जाता? इस कमजोरी का आर्थिक और रणनीतिक खामियाजा देश क्यों भुगते और देश सवाल क्यों ना करे? देश का नागरिक सच क्यों ना जाने कि आखिर ये जो ट्रंप बयान दे रहे हैं किस बेस पर दे रहे हैं? और मोदी जी क्यों चुप है? मोदी सरकार क्यों चुप है? जो नेता बड़े बड़े बोल बोलते हैं वो कहां है? विश्व गुरु का जो डंका बजाते हैं वो कहां है? 56 इंच का सीने का जिक्र करते हैं, कहां है वो? क्यों नहीं अब आगे आते और ट्रंप की इस बात का जवाब देते? इसीलिए ये जो कमजोरी दिख रही है, आर्थिक और रणनीतिक खामियाजा देश को क्यों जो है वो भुगतना पड़े। दोस्तों, विश्व गुरु वो नहीं होता जो दबाव में फैसले बदले। विश्व गुरु तो वो होता है जो दबाव को ठुकरा दे, प्रेशर में ना आए। आज ट्रंप की जुबान से निकला अगर हर शब्द ये सवाल छोड़ जाता है कि क्या भारत सच में आत्मनिर्भर है या फिर सिर्फ भाषणों में ताकतवर और हकीकत में डर से झुका हुआ। जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिल जाते हैं ना दोस्तों, 56 इंच का दावा सिर्फ पोस्टर पर अच्छा लगता है, सिर्फ पोस्टर पर। मंचों से इन तमाम बातों का जो है जिक्र जरूर कर दिया जाए, लेकिन अगर दुनिया के स्तर पर हम देखें, वैश्विक स्तर पर हम देखें, तो ये उससे सरोकार नहीं रखता है, यानी दुनिया के मंच पर नहीं। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। इस चर्चा के माध्यम से ये सच हमने आपके सामने रखा है, सच को जान सके और फैसला ले सके और अपना नजरिया भी साझा कर सके। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, ये सच जानकर आपके मन में क्या विचार है, क्या नजरिया है, आप देश लाइव की इस चर्चा को किस तरह से देखते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसे ही टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।